हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन काइकल। तो आज का वीडियो है थ्रेडिंग पे। बहुत सारे बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो आईब्रो का जो हेयर है वो धागे में नहीं आता है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ कि आईब्रो का शेप कैसे करें। जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है तो बिगनर्स को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ कम होगा, ज़्यादा होगा, कहाँ से आँच लेना है, ये सब कुछ। तो इसी सब पे एक छोटा सा वीडियो है जो कि पूरा देखिए। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की आईब्रो बना रहे हैं, ठीक है। बनाते हुए क्या होता है कि हम ऐसे इसको कैसे यहाँ पे सेव करना है यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है, जितना निकलता है उतना निकालेंगे, जिस तरह से अभी हो रहा है। या फिर आप मेरे हैंड को देखिए, ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे मेनली क्या है कि धागा में बाल नहीं आता है। ठीक है, तो धागे को देखिए कैसे क्या आता है आईब्रो थ्रेडिंग में कि धागे में हेयर नहीं आता और उससे भी ज़्यादा ये स्टार्टिंग वाला हेयर नहीं आता है। तो आप मेरे हैंड को देखिए, ये किस तरह से बैलेंस हुआ है। धागा को बैलेंस रखना है, ये टाइट रखना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ जैसे हमारा गया है सेम यहाँ से यहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेयर वाली बात को देख लेते हैं। तो हेयर ऐसे निकालना है, आया तो सही है, अगर नहीं आता है तो अब इस हैंड को ऐसे रखिए और इसके बाद ये लीजिए और इसके बाद धीरे से इस हाथ को ऐसे कीजिए। और अब क्या होगा, धागे में हेयर आ गया है और उसे अब फिर आप इसमें जब आ गया तो उसे आप निकाल सकते हैं। तो सेम वही तरीका, फिर से हैंड को ऐसे रखना है और फिर ये आ जाना है ऐसे, ये आ गया हेयर धागे में। और इसके बाद हाथ को ऐसे रखना है और ये अब निकालना है। सेम इसी तरीके से फिर से आगे बढ़ना है ऐसे और फिर हैंड को ऐसे रखना है और ये निकालना है। सेम फिर से वही। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रही हूँ कि हेयर को धागे में कैसे लेना है। ये है धागा, आप लेके आए ऐसे, क्या ऐसे लाने के बाद क्या हुआ, ये सिर्फ धागा जो है एक लाइन आपका हेयर में जाता है और इसके बाद ये जो भी है इसमें आपका हेयर आ जाता है और अब आप उसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो मूव का है ये नहीं समझ में आता होगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, कहाँ से मूव करना है। ठीक है, तो जो हमारा ये जो लास्ट यहाँ आया था वहीं से फिर से इसे मूव करना है। ये यहाँ है तो उसके नीचे में यहाँ पे आ गए और यहाँ से फिर धागे को ऐसे मूव करना है और मूव करना है, हेयर निकालना है तो यहीं पे रुक जाना। ठीक है, और इतना के बाद फिर ये हमारा शेप इधर का समझ में आता है और यहाँ से धीरे 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 ये पतला होगा। बट यहाँ से यहाँ का जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा, वो सेम बराबर मोटाई में जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जितना है उतना ही इधर भी है। और अगर नहीं है तो इसको कीजिए, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सेम मोटाई आया यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से आया, एकदम बिल्कुल सेम है। कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ से ऐसे घुस जाता है, ये पतला हो जाता है, तो आप ऐसे 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 आते आते यहाँ पतला कर देते हैं तो वो आईब्रो पतला हो जाता है। तो आपको ऐसे बराबर लेना है, यहाँ से ये बराबर लाना है और उसके बाद ही यहाँ मूव करना है और फिर जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देना। हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट आईब्रो शेप हो गया।